जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड ओपनिंग के बारे में समझने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी और बॉडी तक पहुंचने के लिए या फिर आप कह लीजिए किसी भी कोल सीम तक पहुंचने के लिए जो रोडवे हम लोग तैयार करते हैं ताकि उस और बॉडी या फिर उस कोल सीम तक पहुंचा जा सके, तो उस तरह के रोडवे को हम लोग माइन एंट्री या फिर माइन ओपनिंग कहते हैं। दोस्तों, ये जो माइन एंट्री है वो बेसिकली आपका 3 टाइप्स का माइन एंट्री होता है, किसी भी और बॉडी तक पहुंचने के लिए या फिर किसी भी कोल सीम को पहुंचने के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली इन्हीं तीनों, जैसे कि आपका जो इंक्लाइन हो गया, शाफ्ट हो गया और अदित हो गया, इन तीनों के बारे में, ये तीनों आपका क्या एक माइन एंट्री है, तो इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग इसके इन तीनों के बारे में कंपैरिजन को भी देखेंगे ताकि आपको ओवरऑल ग्रिप अप मिल पाए इन तीनों के बारे में। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट्स होता है या फिर कोई भी सजेशन होता है तो बेसिकली आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और हाँ, चैनल में पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारे मोटिवेशन के लिए आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आइए हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड ओपनिंग। किसी भी और बॉडी तक पहुंचने के लिए बेसिकली हम लोग 3 टाइप्स के रोडवे को तैयार करते हैं ताकि उस और बॉडी तक पहुंचा जा सके। उनमें से सबसे पहला आता है अडिट। आइए अदित को हम लोग समझते हैं विथ हर रफली डायग्राम के साथ। दोस्तों, सपोज ये जो अदित है, अदित का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बेसिकली हिली एरिया में आता है। हिली एरिया में अगर मान लीजिए ये हमारा एक माउंटेन है और इस माउंटेन के बीचों बीच में कहीं पे भी और डिपॉजिट मिलता है। सपोज ये हमारा और डिपॉजिट है, यहाँ पे हमको माइनिंग करना है ताकि हम लोग इस और डिपॉजिट को ले सकें। तो इस और डिपॉजिट तक पहुँचने के लिए जो रास्ता हम लोग बनाएंगे उसी रास्ता को हम लोग अदित कहते हैं। दोस्तों, अदित क्या है? तो यह एक आपका हॉरिजेंटल या फिर आप कह लीजिए कि स्लाइटली राइजिंग एंट्री होता है। सपोज यहाँ पे अगर हम लोग एक हॉरिजेंटल रोडवे तैयार कर लेते हैं ताकि इस और बॉडी तक पहुँचा जा सके तो उसको हम लोग अदित कह सकते हैं। या फिर ये रोडवे जो हमने बनाया है वो पूरा हॉरिजेंटल ना हो करके कुछ रेजिंग स्लाइटली रेज टाइप का होगा तो उसको भी हम लोग अदित कहेंगे। अदित क्या है? तो इट इज़ अ हॉरिजेंटल और स्लाइटली रेजिंग एंट्री टू द ओर बॉडी विच इज सीटेड इन द हिल। जो भी ओर बॉडी हमारा हिल में सिचुएटेड है और उसको उस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता हम लोग ड्रिवन करेंगे उसी को हम लोग अदित कहेंगे। दोस्तों, अदित और टनल दोनों आपके एक माइन एंट्री होते हैं। बेसिकली इनमें से क्या डिफरेंस होता है? जो हमारा अदित होता है ना, यहाँ पे आप फिगर में देखें, ये हमारा एक हिली एरिया है जिसमें कि हमारा ये जो पार्ट है वो हमारा और बॉडी है और इस और बॉडी तक पहुंचने के लिए हमने एक हॉरिजेंटल रोडवे बनाया ताकि इस और बॉडी तक पहुंचा जा सके। इस और बॉडी का एक आप सिरा देखोगे, इस और बॉडी का एक एंड आपका सरफेस में खुला हुआ है और दूसरा एंड तो हम लोग को लग रहा है कि हाँ इस और बॉडी में ही है। तो इसको हम लोग बेसिकली अदित जो होता है ना उसका एक एंड आपका सरफेस में खुला हुआ रहता है और जो टनल होता है ना आपका, उसका जो एंड होता है वो आपका दोनों तरफ से खुला हुआ रहता है। एक आपका ये साइड से हो गया और दूसरा आपका इधर से हो गया। तो दोनों जो सिरा है, दोनों जो एंड है, उससे हम लोग अंदर इस और बॉडी तक पहुंच के अपना वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली इनमें से क्या डिफरेंस होता है कि अदित में आपका एक ही ओपनिंग होता है और जो आपका टनल होता है उसमें आपका दोनों ओपनिंग होता है, यानी कि दोनों साइड में आपका ओपनिंग होता है। तो टनल का डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं कि टनल क्या है। तो यह एक हॉरिजेंटल एंट्री है, द हॉरिजेंटल एंट्री इन द हिल विच बोथ एंड आर ओपन टू द एटमोसफियर दैट इज नोन एज टनल। दोस्तों, आपने टनल जो हमारे हिमाचल प्रदेश में अटल टनल जो बना है उसमें क्या है, एक आपका बेसिकली एक इस तरह से कोई माउंटेन एरिया है। इसमें क्या किया गया है कि इस माउंटेन एरिया को क्रॉस करते हुए एक सिरा आपसे दूसरा सिरा ऐसे करके यहाँ पे रोडवे बना दिया गया। तो इसमें आप देख रहे हो कि एक सिरा आपका एटमॉस्फेयर में भी ओपन है, ये भी सिरा आपका एटमॉस्फेयर में ओपन है। तो बेसिकली हम लोग इसको टनल के नाम से जानते हैं। और अदित में क्या होता है कि एक ही सिरा होता है, इसमें आपका दोनों सिरा नहीं होता है।
तो आपने अदित के बारे में समझा। अब हम लोग समझते हैं इंक्लाइन के बारे में। दोस्तों इंक्लाइन क्या होता है कि जब हमारा ओर डिपॉजिट, सपोज ये हमारा ओर डिपॉजिट यहाँ पे मैंने फिगर में दिखाया है, ये आपका ओर डिपॉजिट है। इस ओर डिपॉजिट तक पहुँचने के लिए यदि ये ओर डिपॉजिट हमारा सैलो डेप्थ में सिचुएटेड होगा, सैलो डेप्थ करने का मतलब है कि सपोज ये हमारा ओर डिपॉजिट है, यदि यह सरफेस से कम डेप्थ में लोकेटेड है तो इसको माइनिंग करने के लिए जो रास्ता हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग इंक्लाइन कहेंगे। इंक्लाइन बेसिकली यहाँ पे आप फिगर में देखें, ये आपका ओर डिपॉजिट हो गया या फिर आप कह लीजिए कोल सीम है। इस तक पहुँचने के लिए हम लोग एक इंक्लाइन रोडवे तैयार करते हैं, उसी को हम लोग इंक्लाइन एंट्री भी कहते हैं। दोस्तों इसमें जब भी हम लोग इंक्लाइन रोडवे तैयार करके जब भी हम लोग इंक्लाइन रोडवे को तैयार करके ओर बॉडी या फिर कोल सीम तक पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो वर्किंग करते हैं उसको उस वर्किंग को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, सपोज़ यहाँ पे आपने इंक्लाइन बना के एक इंक्लाइन रोडवे बना के आपने माइन तक पहुँच लिए, तो माइन तक पहुँचने के बाद आप उस माइंस में क्या करोगे, वर्किंग करोगे। वर्किंग कैसा करोगे कि वहाँ पे आप लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके जो भी ब्लास्टेड ओर है या फिर कोल है उसको आप लोग सरफेस तक ले जाओगे। तो इंक्लाइन के केस में हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक रोप हॉलेज का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये रोप हॉलेज क्या होता है इसको हम लोग फर्दर आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए इस इंक्लाइन वाला जो एंट्री होता है उसमें हम लोग रोप हॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, रोप हॉलेज। और जो आपका एडिट हो गया ना, इसमें जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन हम लोग इसमें एक आता है, इसमें ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम आता है, उसी के द्वारा हम लोग इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका साफ्ट। तो साफ्ट क्या है, जब भी हमारा कोल सीम वो हाईली डेप्थ पे सिचुएटेड होगा तो उस कोल सीम तक पहुंचने के लिए जो रास्ता जो हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग साफ्ट कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, ये जो कोल सीम है वो आपका एक कुछ आप बोल लीजिए कि 500 मीटर का डिस्टेंस से ये ज़्यादा के डिस्टेंस में लोकेटेड है। तो उस कंडीशन में हम लोग इंक्लाइन बना तो सकते हैं, लेकिन इंक्लाइन की सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग को ज़्यादा दूर तक चलना पड़ता है। तो ज़्यादा दूर तक चलेंगे तो हमारा इफ़िशियंसी ख़त्म हो जाएगा और जो वर्कर्स होगा वो तो पहले ही थक जाएगा चलते चलते। 1 किलोमीटर सपोज उसको 1 किलोमीटर तक चलना है, तो वो चलते चलते वो तो उसका एफिशिएंसी ख़त्म हो गया, तो वो क्या आपका माइंड में वर्किंग कर पाएगा, ठीक से नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में उस सिचुएशन को कम आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका कोल सीम है, कोल सीम तक पहुंचने के लिए हम लोग एक साफ्ट का खुदाई करते हैं। साफ्ट आपका जस्ट लाइक आपका कुआं आप कह सकते हैं कि वेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि हम लोग एक वाइंडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी वाइंडिंग सिस्टम के थ्रू आपका जो यहाँ पे हम लोग जो वर्किंग चलाएँगे और यहाँ पे जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन हम लोग करेंगे, तो बेसिकली हम लोग इस वाइंडिंग सिस्टम के थ्रू इसमें ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो आपने देखा कि किसी भी कोल सीम तक पहुंचने के लिए बेसिकली हम लोग 3 तरह के रोडवे को तैयार करते हैं। एक आपका इंक्लाइन होता है। इंक्लाइन हम लोग कब तैयार करते हैं, जब हमारा जो कोल सीम है या फिर ओर बॉडी है, जब उसका जो डेप्थ है सरफेस है वो कम होगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग इंक्लाइन को ड्रिवन करेंगे। साफ्ट के केस में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमारा ओर डिपॉजिट या फिर कोल सीम जब वो सरफेस से ज़्यादा का डेप्थ में सिचुएशन होगा तो उस तक पहुंचने के लिए हम लोग साफ्ट का तैयार करते हैं। तीसरा होता है एडिट। जब भी हिली एरियाज़ में हमारा ओर बॉडी डिपॉजिट होता है तो उस ओर डिपॉजिट तक पहुंचने के लिए जो रास्ता हम लोग तैयार करते हैं उसको हम लोग बेसिकली एडिट कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फिगर को भी लगाया हूँ ताकि आपको ईजिली ग्रिप अप मिल पाए। दोस्तों ये फिगर में आपका बेसिकली इंक्लाइन रोडवे है, यहाँ से हम लोग अंदर माइंस की ओर जाते हैं। तो ये एक आपका इंक्लाइन रोडवे हो गया। इंक्लाइन, इसको आप इंक्लाइन एंट्री या फिर इंक्लाइन ओपनिंग भी कर सकते हैं। दूसरा है आपका ये आपका एडिट हो गया, ये आपका एडिट हो गया। कुछ आप देखोगे इस फिगर में तो आपको लग रहा होगा कि ये पहाड़ इलाका में कुछ ड्रिवन किया गया रास्ता, तो ऐसे रास्ते को हम लोग एडिट के नाम से जानते हैं। ये आपका जो होता है वो है आपका साफ्ट। दोस्तों साफ्ट में हम लोग बेसिकली एक वाइंडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये आपका क्या है, एक वाइंडिंग सिस्टम है। तो इसी सिस्टम के द्वारा हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं।
तो बेसिकली इन तीनों में आप लोगों ने पहले डिफरेंस तो समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट इसके बाद समझते हैं कि इनमें कंपैरिजन को भी देखते हैं, ताकि हमारा जो ग्रिप अप है वो इन्हेंस हो पाए। दोस्तों ये जो आपका जो टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको इसको बेसिक से समझना है। पहला जो कंसेप्ट आता है इसमें, यहाँ पे मैं अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे मैं शाफ्ट को अलग से दिखाया हूँ, इंक्लाइन और अदित, ये इन तीनों को अलग अलग कॉलम में दिखाया हूँ। तो पहला जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग समझते हैं। पहला है शाफ्ट में कॉस्ट ऑफ ड्राइवेज इज़ हाई। दोस्तों जब हमारा सीम का डेप्थ वो सरफेस से अधिक होगा तो हम लोग को रास्ता जो बनाना पड़ेगा वो ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में जो शाफ्ट है, जब शाफ्ट का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, जब हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करते हैं, तो उसका जो खर्च है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू द इंक्लाइन एज वेल एज अडिट। तो इंक्लाइन के कंडीशन में हमारा जो कॉस्ट ऑफ ड्राइवेज होता है वो मॉडरेट होता है, और अदित के सिचुएशन में हमारा जो कॉस्ट ऑफ ड्राइवेज होता है वो लो होता है। तो पहला डिफरेंस आप में ने देखा कि कॉस्ट ऑफ ड्राइवेज शाफ्ट में ज़्यादा होता है, इंक्लाइन में थोड़ा कम होता है शाफ्ट की तुलना में, और अदित में और भी कम होता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट ऑफ होलिंग मिनरल इज़ हाई इन द केस ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट के केस में हमारा जो कॉस्ट ऑफ होलिंग मिनरल है, होलिंग करने का मतलब है कि होल करने का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो हम लोग एफर्ट लगाते हैं टू पुल समथिंग विथ वेरी स्ट्रॉन्ग एफर्ट, डेट इज़ कॉल्ड होलिंग। तो क्या होता है कि जब हम लोग जो हमारा ब्लास्टेड ओर है और ब्लास्टेड कोल है, हम लोग क्या करते हैं माइंस में हम लोग बेसिकली ये ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करके जो भी हमारा कोल है उसको हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उसी जो ब्रेक डाउन कोल है उसको हम लोग अंडरग्राउंड से सरफेस में ले जा के डंप कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सपोज़ यहाँ पे हम लोग हमारा जो ब्रोकन ओर है उसको यहाँ पे हम लोग डंप कर दिए, अंडरग्राउंड में ही ये डंप है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी तो है। तो उसके लिए जो हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो वो अलग बात है, लेकिन जो होलिंग उस मटेरियल को कोई भी आदमी एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है उसमें एफर्ट लग रहा है। अब एफर्ट लगेगा तो मेन पावर का भी हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, और सिस्टम जो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका भी ज़रूरत पड़ेगा। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हम लोग को शाफ्ट के केस में मिनरल को जो हम लोग होलिंग करते हैं उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, और इंक्लाइन के केस में शाफ्ट के तुलना में वहाँ पे कम होता है, और अदित के केस में बहुत ही कम होता है। कॉस्ट ऑफ होलिंग मिनरल इज़ वेरी लो इन द केस ऑफ अडिट। तीसरा पॉइंट है आता है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट इज़ हाई इन शाफ्ट। दोस्तों शाफ्ट के सिचुएशन कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि शाफ्ट सिंकिंग तैयार करते हैं। शाफ्ट सिंकिंग तैयार करने के बाद हम लोग मेनली एक वाइंडिंग सिस्टम का इंट्रोड्यूस करते हैं। यही वाइंडिंग सिस्टम जो होता है उसके द्वारा हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हो पाता है शाफ्ट में। तो शाफ्ट में की कंडीशन में हम लोग जो भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारा शाफ्ट होता है वो अधिक गहराई में हम लोग ड्रिवन करते हैं, और शाफ्ट को तैयार करने में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। और उस शाफ्ट में जब भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो उसका जो वियर एंड टीयर होने का जो आपका वाइंडिंग सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए शाफ्ट के कंडीशन में हम लोग जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका कॉस्ट वो हाई होता है, और इंक्लाइन के केस में मॉडरेट होता है, वहीं अदित के केस में बहुत ही लो होता है। क्योंकि अदित की कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं तो ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेशन मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन द केस ऑफ अडिट टू ट्रांसपोर्ट द ब्लास्टेड ओर और ब्लास्टेड कोल। फोर्थ पॉइंट आता है आपका लेंथ ऑफ ट्रैवलिंग रोडवे इज़ मिनिमम। दोस्तों शाफ्ट के कंडीशन में क्या होता है कि जो हम लोग को चलना पड़ता है जो भी हमारा ओर डिपॉजिट तक पहुंचने के लिए जो रास्ता होता है वो हम लोग को बहुत ही कम चलना पड़ता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रैवलिंग रोडवे इज़ वेरी लो, या फिर आप कह लीजिए कि वेरी मिनिमम। लेकिन इंक्लाइन के केस में क्या होता है कि जो हम लोग को ट्रैवलिंग रोडवे का जो लेंथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू द शाफ्ट और एज़ कंपेरिजन टू द अदित। अदित में तो आपका जो लेंथ ऑफ ट्रैवलिंग रोडवे है वो मॉडरेट होता है। इसको आइए हम लोग समझते हैं एक फिगर के तौर पे। यहाँ पे ये आपका एक फिगर है जिसमें कि यहाँ पे मैंने एक और डिपॉजिट को दिखाया है। ये आपका बेसिकली एक और डिपॉजिट है।
अब इस ओर डिपॉजिट को तक पहुंचने के लिए हम लोग जो रास्ता तैयार कर रहे हैं, आप देखें कि ये इनक्लाइन रोडवे हो गया। इनक्लाइन रोडवे सपोज 500 मीटर हम लोग को चलना पड़ रहा है और ये रोडवे का जो लेंथ है वो 500 मीटर है। वहीं अगर हम लोग शाफ्ट यहाँ पे ड्रिवन कर देते हैं तो क्या होगा कि डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे उस ओर बॉडी तक पहुँच गए, तो यहाँ पे हम लोग को जो चलना पड़ेगा वो बहुत ही कम पड़ेगा। इसलिए जो हम लोग बोलते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रैवलिंग रोडवे इज़ मिनिमम इन द केस ऑफ शाफ्ट, और वहीं इनक्लाइन के केस में हम लोग को ज़्यादा चलना पड़ेगा तो उसको हम लोग लेंथ ऑफ ट्रैवलिंग रोडवे उसका ज़्यादा बोलते हैं, और अधिक केस में मॉडरेट होता है। ट्रैवलिंग रोडवे का जो लेंथ होता है वो मॉडरेट होता है। फिफ्थ कंडीशन आता है आपका शाफ्ट में, जो हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं उसमें आता है कि सेफ्टी इज़ मिनिमम विथ शाफ्ट। दोस्तों शाफ्ट के केस में क्या होता है कि जो हमारा सेफ्टी है वो बहुत ही कम हो पाता है। हम लोग सेफ्टी को ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और हम लोग करने का तो कोशिश करते हैं लेकिन बहुत जगह पे हमारा सेफ्टी का जो इक्विपमेंट है वो फेलियर हो जाता है। इस कारण शाफ्ट में हमारा जो सेफ्टी है वो मिनिमम हो पाता है। इंक्लाइन के केस में शाफ्ट हमारा मॉडरेट होता है, और अधिक के केस में सेफ्टी हमारा जो होता है वो मैक्सिमम होता है। सिक्स कंडीशन आता है आपका कॉस्ट ऑफ वाटर। यहाँ पे इस फिगर में बेसिकली ये पीडीएफ में थोड़ा मिसपैच हुआ है, क्योंकि ये जो आपका लास्ट वाला पॉइंट है वो आपको दिख नहीं रहा है। मैं इसे एडिट करके आपको टेलीग्राम ऐप में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 6 पॉइंट में लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज इज़ हाई। आदित्य के केस में क्या होता है कि दोस्तों आप जानते हो कि हमारा जो कोल बियरिंग स्टार्टा होता है, सॉरी वाटर बियरिंग जो स्टार्टा होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि उसमें वाटर सीपेज होता है। सीपेज होने के कारण माइंस में एक पार्ट में हम लोग एक सम्प बना देते हैं, तो वहाँ पे जो भी सीपेज हुआ पानी होता है वो धीरे धीरे उस सम्प में आके जमा हो जाता है। तो वहाँ पे उस सम्प में फिर फर्दर हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो पंपिंग अरेंजमेंट है उसको लगाते हैं, और उस पंपिंग अरेंजमेंट के द्वारा हम लोग वो अंडरग्राउंड का पानी उसको सरफेस में पहुँचाते हैं। तो बेसिकली जब भी हम लोग कॉस्ट ऑफ वाटर ड्रेनेज जो होता है, वाटर ड्रेनेज कहने का मतलब है कि माइंस का एक ऐसा प्लेस जहाँ पे पानी जमा है, उस पानी को हम लोग को एक जगह से दूसरा सरफेस में पहुँचाना है, तो उसका जो खर्च आएगा उस अरेंजमेंट करने का, हम लोग को पंपिंग अरेंजमेंट तो करना है, तो पंपिंग अरेंजमेंट तो हम लोग को खर्च ज़्यादा आएगा शाफ्ट के केस में, क्योंकि हमारा जो डेप्थ है वो भी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द इंक्लाइन और एडिट के केस में। तो हमारा जो डेप्थ है सरफेस से वो ज़्यादा है शाफ्ट के कंडीशन में, तो हम लोग को जो भी हम लोग पंपिंग अरेंजमेंट करेंगे उसका जो मोटर का कैपेसिटी होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में कॉस्ट ऑफ वाटर ड्रेनेज होता है शाफ्ट के केस में वो ज़्यादा होता है, और वहीं इंक्लाइन के केस में वो मॉडरेट होता है, और आदित्य के केस में बहुत ही कम होता है। तो आप कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ वाटर ड्रेनेज इज़ वेरी लो फॉर आदित्य। तो ये सभी थे आपके कंपेरिजन ऑफ अंडरग्राउंड माइन ओपनिंग। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके यदि रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी सजेशन होता है तो बेधड़क आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ऐप पे विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।